एक कीमती गाड़ी बरंगे सफेद इसी हुदूद में दाखिल हुई। इस गाड़ी के रोकने के साथ ही 2 अफराद बरामद हुए। जिन्होंने मास्क के नाते अपना आधा मुंह छुपाया हुआ था। इधर आए, बात सुने बाहर आके। इन्होंने आगे बढ़कर पूछा, हाजी शेख अमजद कौन है? बयान किया गया कि मैं शेख अमजद हूं। दूसरी जानिब से मतलूबा शख्स को गाड़ी के अंदर बैठकर गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया कि हम एक हसास इदारे से आए हैं, पता चल जाएगा, हमारी तफ्तीश होगी, कुछ तफ्तीश करनी है आपके बारे में। बाहर क्यों नहीं आ रहे थे? बाद में बात इनसे बात तुम्हें लेने गए हैं, क्यों नहीं बाहर आए तुम? यानी जो इत्तलात आपके बारे में हमें मिली हैं वो सही नहीं है। हाँ, तो फिर कहाँ से आया पैसा? ये हमारा कारोबार का और बाकायदा यूं ही असलाह के जोर पर इन्हें गाड़ी में बिठाया गया। को दसो यहाँ की मसला की है। ओ जनाब, कोई पता लगे यार थानवी दसो थाने प्राण को 10,000 थाने कितने ला ले हो। इसी असना में आने वालों से जब ये सवाल किया गया कि आखिर मसला क्या है, आप कौन लोग हैं, तो इसके जवाब में बहुत ही बेजा गुफ्तगू का आगाज हो गया। और यूं ही ये गाड़ी अनजानी राहों की जानिब चलती। अभी इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू जारी थी कि इसी दरमियान आहो भरा तेरा चुक लिया भरा, 20 लाख तो घट 1 रुपया नहीं होना है अभी। 20 लाख सर, इतनी बड़ी अमाउंट तो हम तो बहुत गरीब आदमी है, हम तो 20 लाख रुपया नहीं कर सकते। 20 लाख रुपया दे दे जे चाहना तेरा भरा नूं कुछ ना होए, ते जे तू 20 लाख नहीं ना देना ते फिर वादा घाटा हो जाना जे तुहाडे नाल देना। असला क्या था तुम्हारे पास? मेरे सर कोई पास नहीं है। दूसरों के पास वो कलाशिनकोव किसने पकड़ी थी? वो जो शख्स है उसने पकड़ी थी जो नीचे उतरा था। क्या नाम है उसका? गिरफ्तार है, गुफ्तार इस तरह का नाम है उसका। अगवाकारों के हुक्म के मुताबिक मतलूबा रकम लेकर बताए मकाम की जानिब रवानगी होने लगी। बहुत सारे खतरात और खदशात जहन में लेकर तमाम कार्रवाई इसी तरह मुकम्मल की गई। जब मगवी शेख अमजद की बाबत पूछा गया तो जराए पेशा नासिर ने जवाब ये दिया कि वो खुद ब खुद राह में मिल जाएगा, अब तुम जा सकते हो। नाज़रीन, यहां से एक बार फिर उम्मीदें मांद पड़ने लगीं। इसके बाद अब कोई ऐसा चारा न था कि जो ये कह रहे हैं उस पर अमल न किया। जिंदगी में कुछ मसाइल, कुछ मराहिल ऐसे भी आते हैं कि न चाहते हुए इंसान को उन राहों पर सफर करना पड़ता है, मजबूरी, बेबसी और लाचारियों के दरमियान। और यहां सब कुछ ऐसा ही हो रहा था। यही सोचते हुए कि आगे क्या होगा अल्लाह ही जाने, इसी गूमगू की कैफियत में रकम तावान अदा करने वाला बेचारा वही करने लगा जो इससे कहा गया। दूसरी जानिब कानून के एहलकार मुस्तकिल इसी उधेड़ बुन में लगे थे कि आखिर वो जराइम पेशा अगवाकार कौन हैं और इस लम्हे कहां से राबते में हैं। और इस जाने रकम तावान अदा करने वाले जैसे ही इस मोड़ तक पहुंचे तो सामने वही गाड़ी खड़ी नजर आई कि जिस गाड़ी में शेख अमजद को अगवा किया गया था, और करीब ही मगवी खड़ा दिखाई दिया। नाजरीन, बिछड़े हुए अपने नाउमीदी की मंजिल से उम्मीद में दाखिल हो जाएं तो यही होता है।
बजने के बाद कानून के एहलकारों ने क्या कुछ किया, हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद अपनी जान बचाने की खातिर गिरफ्तार होने वाला ये शख्स इन एहलकारों को एक और जानिब ले चला। यहां से ये सब गांव के एक छोटे से होटल की जानिब आप पहुंचे। और नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ आप खुद अंदाजा कर लीजिए। और आखिरकार बिल्कुल इसी तरह अगवाकारों को कानून के एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया। कैसे उठाया बंदा? उधर उसने गाड़ी में बिठाया, हम गाड़ी में थे। किसकी गाड़ी थी? गाड़ी उसके जो दोस्त है। कि जैली बना हुआ है? जैली पता नहीं जैली है कौन है, मैं नहीं उसे जानता था। असला क्या था तुम्हारे पास? मेरे सर कोई पास मेरे सर। दूसरों के पास वो क्लाशिनकोव किसने पकड़ी थी? वो जो शख्स है उसने पकड़ी थी जो नीचे उतरा था। क्या नाम है उसका? गिरफ्तार है, गुफ्तार इस तरह का नाम है उसका सर। जानते हो उसे? नहीं, उस वक्त ही जाना है जब वो पहले नहीं था वहाँ। किसने बुलाया कि वो ये काम करे? बूटी ने बुलाया सर। जो और बूटी क्या चीज़ है? बूटी नाम का उसका नाम है बूटी सर। क्या करता है वो? पता नहीं काम वगैरह क्या करता है सर, बस उसका एक रिश्तेदार था। और बात सुनो मेरी। जी सर। वो पहले वाले ने सारी चीज़ें बता दी हैं। जी सर। अब तुम्हारा मैं इलाज करूंगा। बस सर गलती होगी, पता ही नहीं था ये काम है इस तरह का। तुमने भी तो लोगों को जलील किया है ना। और ये पहले सोचते काम करने से। जी आइंदा नहीं ऐसा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद बूटा जी। वल्द? मोहम्मद अनवर। कौम? चौहान। कहाँ रहते हो? माना वाला डेरा पहाड़ी वाला। क्या काम करते हो? मैं सर अपना मेहनत मजदूरी करना। असल दस। सर अपना जेल चो आया मैं हूँ 9 महीने हो गए ने। क्या लेने गए थे जेल में? कोई खाला रहती है उससे मिलने गए थे? सर 302 के अंदर हाँ। बंदा मारा था? हाँ जी। कैसे? बाद लड़ाई हुई सर, लड़ाई में मर गया। सीधी तरह बताओ ना, दुरानी डकैती बंदा मारा था? नहीं सर। रिकॉर्ड सारा हमारे पास मौजूद है। सर लड़ाई हुई, लड़ाई ना जो मर्जी तो कर। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या चंचड़ाया है? क्या किया काम ये? बस सर गलती हो गई। वो गलती नहीं होगी बताओ। गलती हो गई सर। क्यों बने थे जाली? सर वो तो अपना जाली बनया ही, झूठ मारे होंगे, वो वाकई नहीं है जाली बनया सी। वो गुफ्तार के डेरे में कौन लेके गया? आप ही आया, वो सानू फोन किया उन्हें कि अच्छा। तरना काम है ते इंश्योरी का घरौला है। नहीं तो उसने क्या कहा कि क्या काम है? उन्हें कहा लिया फड़ के। हाँ। उसको उठाना है? हाँ जी। कितने बच्चे तुम्हारे? 4। कितनी उम्रें? 2 बड़े 2 छोटे। क्या बनेगा अब उनका पीछे? कितनी दफा गए हो जेल में? तो बना सर क्या सीधा दुरानी डकैती बंदा मार के? सर सारे में उतरे हैं 16-17 साल। फिर कैसे बचे? सुलह होगी। कैसे सुलह हुई? पैसे पूछ दे के सुलह होगी सर। तो आते ही ये काम शुरू कर दिया तुमने? बस सर गलती होगी। और ये इतनी बड़ी सारी गाड़ी किधर से आई है? ये सर मुर्तजा खान की गड्डी। और वो कौन है? सर जनेले शेर खान का। वो क्या करता? तुम्हारा दोस्त है? नहीं सर वो भरा मेरे नाल सलाम दवाई वो कोई यार। तुम्हारा ही हुआ ना, तुम ही उसको लेके आए ना। हाँ जी। तुम्हारे यार दोस्त तो अभी उधर ही होंगे ना जेल में। क्या नाम है तुम्हारा? गुफ्तार अहमद। वल्द? नसार अहमद। कौम? जट पुटर। कहाँ पे रहते हो? पंडोरी में। क्या काम करते हो? जिम्मेदार का। तो ये कौन सा काम है जो किया है? ये जिम्मेदार है? सर गलती हो गई। सीधी तरह बोलो। सर गलती हो गई। क्या गलती हुई है? सारे दोस्त सन मेरे थे अपना आए सन गड्डी ते मेरे को डेरे थे और ये पिकनिक बनाई है दोस्तों के साथ? ते ये सारा आए सन ते ना आख्या कि उन्होंने ना कोई और इंश्योरेंस कौन आए थे दोस्तों के साथ? आ बूटे ही आए सन। तुम्हारा मैं पहले करूँ इलाज, पहले तुम्हें सीधा कर लूँ ना, फिर तो कोई तुमसे पूछता हूँ। का एरिया ये मलिका है नारोवाल के साथ, और हाईली क्राइम डेंस्ड एरिया है, इसकी बड़ी वायलेंट हिस्ट्री है। यहाँ पे एक अजीबोगरीब किस्म का वाक़या हुआ कि एक अमजद शेख नामी शख्स हैं जो कि वहाँ पे अच्छा कारोबार करते हैं, उनको अगवा कर लिया गया। जब इनको उठाया गया तो ये इतला मिली कि कुछ हसास इदारे के लोग हैं जो इनको पिक करके ले गए। जो मुद्दई थे उनको कॉलें आनी शुरू हो गई, जो इनके रिश्तेदार थे उनको कॉलें आनी शुरू हो गई, और रैंसम डिमांड करना शुरू कर दिया गया कि आपके ये प्यारे हमारे पास मौजूद हैं, इनको नुकसान हम पहुंचा देंगे, आप इतना पैसा फौरी तौर पे लेके आ जाएं।
अल्टीमेटली उन्होंने रैंसम पे किया और इनको उन्होंने छोड़ दिया। जब इनको छोड़ दिया गया तो फिर उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, लेकिन ये पूरे का पूरा गैंग हमने पकड़ लिया। हत्ता कि वो जो गाड़ी थी, जो कि 7 दारे की गाड़ी ये इन्होंने बनाई हुई थी, वो भी हमने अपनी तहवील में ले ली। Criminals most wanted.